हाँ जी, सीएमए इंटर वाले बच्चे जो कि न्यू सिलेबस में एग्जाम दे रहे हैं, ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कारण क्या है, एक तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अकाउंट्स का पेपर हो चुका होगा, अब आप टैक्स के पेपर की तरफ जाएंगे। तो सीएमए इंटर का टैक्स का पेपर का पैटर्न क्या है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस पेपर की तैयारी करते समय, क्योंकि इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं दो एक्ट्स जिसके अंदर जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों है। जब भी किसी एग्जाम में दो एक्ट्स मान लीजिए दो एक्ट्स कंबाइंड करके आते हैं तो आपको आती है प्रॉब्लम उसके रिवीजन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैक्स के अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के और आपके जितने भी एग्जाम, तीनों के तीनों एग्जाम, चाहे वो अकाउंट्स का है, चाहे वो लॉ का है, चाहे वो कॉस्ट का है, इससे ज्यादा अच्छा पेपर आपका कोई नहीं जाने वाला है अगर जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो दो एक्ट यहां पर आ जाते हैं। तो पहले मैं आता हूं आपके सीएमए टैक्स के पेपर पैटर्न पर। अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ, खराब गया, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, जैसा सोचा वैसा गया, या उससे भी अच्छा गया या उससे भी खराब गया, इन सभी बातों से टैक्स के पेपर की जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए। पूरा फोकस आपको टैक्स पर देना है। तो मैं आगे पहले आपको जल्दी से पेपर पैटर्न एक डिस्कस कर लेता हूं। एक इसमें अच्छी बात क्या निकल के आई है, जो अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किया है कि अब इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई मैच द फॉलोइंग नहीं आएंगे। आपको सीधा सीधा 15 एमसीक्यू दिए जाएंगे जिसके अंदर 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा। कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई मैच द फॉलोइंग आपके इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छी बात होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरी चीज, जैसे कि आप अकाउंट्स में देख सकते हैं, कॉस्ट में देख सकते हैं, जो एमसीक्यू आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यूज जो हमें वो तो कर लेंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल वाले एमसीक्यूज है वो नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो आपको जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो आपको सारे आते होंगे। तो इसमें एमसीक्यू की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू एनी अदर पेपर जो कि आपका इस बार जाने वाला है। फिर आते हैं हम इसके नेक्स्ट 2 से लेके 8 तक क्वेश्चन टोटल मिला के होते हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करने हैं 5। बच्चे क्या गलती करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चे गलती करते हैं कि जीएसटी आसान है तो क्यों ना हम जीएसटी से रिवीजन शुरू कर दें। तो मैं आपको समझा देता हूं, ये होगी आपकी सबसे बड़ी गलती। क्योंकि आप देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन इनकम टैक्स के हैं। तो अगर आपने गलती से भी पहले जीएसटी रिवाइज करना शुरू कर दिया और गलती से उसमें ज्यादा टाइम लगा दिया और इनकम टैक्स के लिए टाइम कम बचा, तो आपको पेपर में एकदम से ऐसा लगेगा कि कुछ भी तैयारी नहीं हुई और पूरा समय मेरा निकल गया है। उसके लिए मैंने आपके लिए लेके आया हूं 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको तैयारी कराने के बाद दूंगा कि ये प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। तो पहले आता हूं मैं पेपर 7 के अंदर सेक्शन नंबर बी वाले पार्ट में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा कहां से, टैक्सेबिलिटी, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, या फिर स्कोप, या फिर कंबाइंड। तीनों में से एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो मैं पेपर पैटर्न यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आप देख लीजिएगा, इसी पेपर पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। सेकंड का जो बी पार्ट का जो क्वेश्चन होगा वो होगा सैलरी से। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो आपका होगा हाउस प्रॉपर्टी से। और पीजीवीपी के डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, डेप्रिसिएशन डोमिनेटिंग क्वेश्चन आएगा। एक आप सैंपल क्वेश्चन भी करके जा सकते हैं जिसमें खर्चों को एडबैक करके और जो नॉन बिजनेस इनकम है उसे लेस करके क्वेश्चन निकाला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका कैपिटल गेन या फिर आईओएस और डिडक्शन से मिक्स। इन्हीं चैप्टर्स के जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आप ऐसा हो सकता है, मैं वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज पेपर इसी पैटर्न पे आएगा जब आप देखेंगे पेपर को, जब आप सॉल्व करने जाएंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन होगा आपका, या तो वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से होगा। हालांकि यहां पर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के साथ साथ यहां पर क्लबिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट आएगा आपका, इसमें टोटल इनकम निकलवा लेंगे आपसे और टैक्स पेबल निकलवा लेंगे। तो जो 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 4 क्वेश्चन और सब पार्ट्स मिला के 8 क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स से मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल गलती मत करिएगा, आपको मेजर जो आपका टाइम है वो इनकम टैक्स को रिवाइज करने में लगाना है, ना कि जीएसटी में। फिर आते हैं 6th का ए पार्ट, ए और बी पार्ट, जिसमें थ्योरी आती है और ये वाली थ्योरी भी आपको आती होगी और टैक्स के पेपर में आप थ्योरी भी तैयार करके जाएंगे, जिसमें जनरली कौन कौन सी थ्योरी आपसे पूछी जाती है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा जीएसटी के फीचर्स क्या है, तीसरा जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है, जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है, और चौथा जो ड्रॉबैक था हमारा अर्लियर टैक्स सिस्टम में, जो अर्लियर जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। और कुछ आपको चीजें ऐसी पता होनी चाहिए कि बताइए अब जो जीएसटी आया है उसने अर्लियर कितने टैक्सेस को सब्स्यूम किया है, सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के। ये 4 से 5 थ्योरी के टॉपिक्स है जिसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट पार्ट आता है आपका जीएसटी का, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 क्वेश्चन के भी जो चैप्टर्स है वो ऑलमोस्ट फिक्स हैं। पहला जो क्वेश्चन है जनरली जो देखा जाता है वो चार्ज से आ सकता है, चार्ज या सप्लाई किसी से भी पूछा जा सकता है। जो 7th का बी पार्ट होगा वो आएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से। तो पूरा क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन बार बार पेपर में देखा गया है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एक टॉपिक आता है एग्रीगेट टर्नओवर का।
अलग से मैं बता रहा हूं आपको, जरूर देख के जाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में उसकी एप्लीकेशन आपसे पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्वेश्चन आएगा। तो ज्यादातर चांसेस है कि इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि जो मैंने 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी आपको बना के दी है उसके अंदर मैंने सभी एक्ट्स का ध्यान रखा है, सभी चैप्टर्स का ध्यान रखा है। जीएसटी के अंदर भी एक एक एक्ट, एक एक चैप्टर में आपको बना के स्ट्रेटेजी दूंगा कि कैसे कम समय में आप एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ पूरा पेपर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, सारे पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। 2 से लेकर 8 तक होगा। पहला पेपर एमसीक्यू होगा, 2, 3, 4, 5 ये आपका क्वेश्चन होगा इनकम टैक्स से। 6 क्वेश्चन होगा थ्योरी से, 7 और 8 आपका जीएसटी से आएगा, जिसके चैप्टर मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। अब मैं आता हूं कि जैसे मान लीजिए अब आप आ गए हैं पेपर देकर, और मैं मान के चलूंगा कि 5 बजे आपका पेपर खत्म हो जाता है और 5:30 से 6 बजे के अप्रॉक्स आप घर पहुंच जाते हैं। फिर भी मैंने जो समय रिवीजन का लगाया, क्योंकि आप अकाउंट्स पक्का डिस्कस करोगे, एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें देख रहे होगे, फिर भी मैंने जो समय लगाया वो लगाया 7 बजे की। 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे। इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर को मैनेज करने में। तो ये आते हैं 12 दिसंबर की बात। अब आज शाम को 7 बजे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप 7 बजे से पहले ही मिल जाएगी आपको, तो आप क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप से तैयारी को अपनी शुरू करेंगे। 4 घंटे की एक सेटिंग लगानी है आपको, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। टेक्स्ट का पेपर आपको अपने चारों पेपर में से सबसे अच्छा पेपर बनाना है, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है। तो आते हैं इधर, पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, जो पहले जो चैप्टर आप उठाओगे वो होगा रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपके टीचर ने करा रखी होगी काफी सारी कैटेगरी की, सिंपल क्वेश्चन कैसे करते हैं, एडिशनल क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन क्या है, और जो अमेंडमेंट आई है आपकी 120 दिन वाली और वो 15 लाख वाली, वो अमेंडमेंट आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आपके टीचर ने जो क्वेश्चन कराए हैं, कभी भी किसी भी टीचर के दिए हुए नए क्वेश्चन को ट्राई ना करें। आपने अभी तक टेक्स्ट के जितने क्वेश्चन किए हुए हैं पहले रिवीजन में आपको वो सॉल्व करने हैं। अगर आपका रिवीजन जल्दी खत्म हो जाता है तो आप मुझे बताइए कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस के लिए हर एक एक्ट से 4 से 5 सैंपल क्वेश्चन आपके लिए हर चैप्टर से लेके आऊंगा। उतने प्रैक्टिस से आपके पेपर में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आप हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा है पीजीबीपी का सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। 4 घंटे के अंदर ये मैंने ऐसे टॉपिक्स दिए हैं आपको कि अगर आपने एग्जाम से पहले मल्टीपल रिविजन्स किए हैं तो ये टॉपिक अचीवेबल है, आप रिवाइज कर सकते हैं इतने समय में। फिर जब आप 11 बजे पढ़ाई छोड़ देंगे, 11 से 11:30 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, एग्जाम का समय है, फुल आपको पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। जब वो ऊपर वाला काम खत्म हो जाएगा तो आप सो जाएंगे, और सुबह 6 बजे, चाहे आप 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, 11 बजे सोए, 10 बजे सोए, किसी भी केस में आपको 6 बजे उठ जाना है और पढ़ाई करने बैठ जाना है। टॉपिक मैंने ऐसा दिया है जो आपकी वैसे ही नींद उड़ा देगा, जिसका नाम है सैलरी। तो आपको सैलरी और कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपका 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा। मैंने 4 घंटे का समय दिया है, हालांकि यहां पर आपको समय मिल जाएगा। मैंने 4 घंटे का समय इसलिए दिया कि सुबह उठते ही आपकी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन होगी और आपको एटलीस्ट 4 घंटे लगेंगे सैलरी और कैपिटल गेन को रिवाइज करने के लिए। और सैलरी में है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रोविजंस, और कैपिटल गेन में भी ज्यादा प्रोविजंस है। लेकिन कैपिटल गेन का जो आपका क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में आया है वो मैंने देखा है वो इजी लेवल का आता है, लेकिन सैलरी में कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता है। तो आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन जो आपके टीचर ने कराया हुआ है वो आपको करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिएगा, 10:30 बजे से बैठ के चलिएगा। ये जो टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। 15 मिनट आगे जाएगा तो आप पढ़ाई को भी 15 मिनट आगे ले जा सकते हैं, ब्रेक भी कम कर सकते हैं, हर तरीके से मैनेजेबल है। नेक्स्ट आप अगले दिन सुबह फिर आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग, यहां तक आते आते और जो लास्ट की जो आपकी सेटिंग होगी, ये थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। 12:30 बजे से 2 बजे तक आईओएस डिडक्शन और टोटल इनकम। आप अगले दिन मतलब 13 तारीख को दोपहर 2 बजे तक अपना पूरा इनकम टैक्स जो कि आपका डोमिनेटिंग पेपर होता है उसको तैयार कर चुके होंगे। नेक्स्ट आता हूं मैं जीएसटी वाले पार्ट पे। हालांकि 2 ही क्वेश्चन आने, उसके 4 पार्ट आने हैं। मैंने पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को आगे रखा है कि इनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आप शाम को 4 बजे से आप ब्रेक देख लीजिए, मैंने 2 बजे आपको यहां पर छोड़ा है, फिर से मैंने 2 घंटे का स्लॉट छोड़ दिया आपके लिए कि इनकेस अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ डाउट रह गए हैं, कोई भी XYZ चीजें हैं वो आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने 2 घंटे का गैप दिया जीएसटी शुरू करने में। 4 बजे से आप जीएसटी को शुरू कर, जो मैं बोल रहा था टाइमिंग फ्लेक्सिबल है क्योंकि मैंने गैप थोड़ा ज्यादा रखा है। 4 बजे से अगर आप जीएसटी शुरू करेंगे तो छोटे चैप्टर से शुरू करेंगे, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। रजिस्ट्रेशन में मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है इस बार, आपके एमटीपी में तो नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया था। नेक्स्ट आते हैं आप सप्लाई और चार्ज में से, इन दोनों में से एक ना एक में से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट आईटीसी और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें आईटीसी या कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी से क्वेश्चन ना आया हो, तो ध्यान से करिएगा। और कभी कभी दोनों का मिक्स प्रोविजन भी दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस नेट जीएसटी लायबिलिटी, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, दिए गए नंबर पे, आपकी स्क्रीन वगैरह पे प्रीवियस वीडियो से आप ले सकते हैं वो वाला नंबर। नेक्स्ट लास्ट जो आपकी सेटिंग होगी, अब वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको टैक्स का वाला पार्ट करना है, जीएसटी वाला पार्ट करना है। दोनों करना है तो आप दोनों कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा और चाहें तो या तो जीएसटी वाला पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा या फिर आप इनकम टैक्स वाला पार्ट। ये दोनों के टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। दोनों करने हैं तो दोनों करिएगा, लास्ट रात को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। एग्जाम डे आपको क्या करना है जो भी मैंने आपको सीरीज बताई है
उन सभी सीरीज के रिवीजन के दौरान आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होंगी, उन सबको लिख के रखिएगा। एक एक क्वेश्चन हर एक एक्ट का लिख के जाइएगा और एक बार थ्योरी पढ़ के चले जाइएगा अलग से। थ्योरी आपको बैकअप प्लान है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो थ्योरी आपको पार लगा देगी, तो थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इस तैयारी के साथ आप अपने पेपर को कर पाएंगे। जो बच्चे यहां तक वीडियो को देख रहे हैं वो जरा ध्यान रखिए कि अगर आपको चाहिए कुछ सैंपल क्वेश्चन जैसे सुपर 40-30 की लिस्ट ये वालों में एप्लीकेबल होती है, आपके एग्जाम में मैं एप्लीकेबल होते हुए नहीं देता, क्योंकि आपका एग्जाम जो है, आपका जो पैटर्न है वो सेम क्वेश्चन रिपीट करने का नहीं है। वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर बार नए निकाल के लाते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं इनकम टैक्स में आपको फिर तसल्ली होगी, तो मैं आपके लिए सैंपल क्वेश्चन ला सकता हूं। उसके लिए जब आपका रिवीजन हो जाए या आपको लगता है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सच में नीड होगी कि हाँ हमारा रिवीजन खत्म हो चुका है, कुछ सैंपल क्वेश्चन दीजिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो वो सैंपल क्वेश्चन मैं आपको लेके दूंगा। ये एग्जाम डे से पहले, मतलब कल ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस स्टूडेंट्स को नीड आती है तो टेक्स्ट में आपको जो भी हेल्प चाहिए, एक नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, उस नंबर पर कोई भी चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज करना है, कोई भी XYZ कुछ भी डाउट है आपका टेक्स्ट के दौरान, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स को ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो जो आपको एग्जाम के दौरान हेल्प कर जाए, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके, पैटर्न में आपको जल्दी से बता देता हूं, नेम, स्टेट और अपना कोर्स, और फिर उसके बाद अपना डाउट। इस तरीके, इस पैटर्न पे अगर आपका मैसेज होगा तो उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। जो भी आपको कैसी भी हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर ले सकते हैं। ये है 1.5 डेज की स्ट्रेटजी और ये है आपका पेपर पैटर्न। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपके एग्जाम में आने वाला जो पैटर्न है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आपके कोचिंग वाले आपके एंड तक साथ नहीं है, मतलब वो आपको लेक्चर्स देके घर बिठा चुके हैं और आपको डाउट वगैरह कोई भी बताने वाला नहीं है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। एग्जाम खत्म होने तक ये नंबर वैलिड रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।